नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नई रेसिपी में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी, साथ ही कम ऑयल में बनने वाले हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो जी चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो जी इस रेसिपी को हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी लिया है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया है। प्याज लिया है, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और टमाटर। आप चाहे तो इनमें और सब्जी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मटर का सीजन चल रहा है या फिर पत्ता गोभी वगैरह। और अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप इनमें से कुछ स्किप भी कर सकते हैं। और अगर बच्चे के लिए इस नाश्ते को बना रहे हैं ना, तो हरी मिर्च का खास ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों को है ना हरी मिर्च का जो टेस्ट है यानी तीखापन पसंद नहीं है। तो आप उसका क्वांटिटी अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो जी साथ में यहाँ पर लेंगे ढेर सारा हरा धनिया अच्छे से धोकर, क्योंकि हरा धनिया का सीजन चल रही है। इससे नाश्ते का टेस्ट साथ ही फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त आती है। तो अगर हो ना तो इसे जरूर डालें। अब हम इसे चॉप कर लेंगे फाइन, यानी कि दरदरा टाइप का। इस तरीके से नाश्ता बनाने से नाश्ते में जो ऑयल या फिर घी की मात्रा डलती है ना, वो बहुत ही कम लगता है। यानी कम घी में ऑयल में नाश्ता बनकर तैयार हो जाते हैं। साथ ही सब्जियां ऐड करने से नाश्ता जो है बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाती है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे चॉपर की सहायता से इस तरह से चॉप करके ले लिया है। आप चाहे तो इसे बारीक काट कर भी ले सकते हैं, लेकिन चॉपर से अगर चॉप करेंगे तो सारी सामग्री बहुत ही बारीक तरीके से एक साथ कट जाता है। यहाँ पे हमने एक आलू को बॉईल करने के बाद में ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके ले लिया है। ग्रेट करके लेने से आलू में जो गुठलियां होती है ना, बोनी होती है। आप चाहे तो हाथों के साथ से मैश करके ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें थोड़ा सा गुठलियां जो है वो रह जाती है, लेकिन उसे निकाल दे या फिर मैश कर दे अगर हो तो। यहाँ पे हमने जो मिश्रण को तैयार किया है अभी अभी उसे डाल देंगे, यानी जो सब्जियां चॉप करके ले लिया है। 10 से 12 बीन्स को यहाँ पे धोने के बाद में चॉप करके ले लिया है। इससे नाश्ता और भी ज्यादा स्वादिष्ट साथ ही हेल्दी बनकर तैयार होगा। साथ में नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 छोटे चम्मच चावल के आटे का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास नहीं हो तो आप 1 मुट्ठी या फिर 2 मुट्ठी चावल को भिगो दे, उसके बाद में मिक्सर जार में पीस कर ले। तो जी नाश्ते को हेल्दी बनाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे गेहूं का आटा। मैं यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा का इस्तेमाल करूंगी। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप नाश्ते की क्वांटिटी ज्यादा करते हैं तो सब्जियों की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा कर दे। और गेहूं के आटे से ना हमारा जो नाश्ता है बहुत ज्यादा हेल्दी बनती है, साथ ही बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। यहाँ पे हमने 1.5 इंच अदरक को ग्रेट करके ले लिया है। इससे थोड़ा दरदरा टाइप का रहता है। अगर मुंह में वाइट आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप अदरक का पेस्ट बनाकर भी ले सकते हैं। आधी चम्मच जीरा, 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। साथ ही हल्दी में एंटीबायोटिक होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, पर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ में नाश्ते को चटपटा टेस्ट देने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आधी चम्मच अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला, या फिर आप 1 नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों में से आपके पास जो भी हो आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। ध्यान रहे हमने मसाला को यानी जो भी सब्जी ऐड किया है उस टाइम एक हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल किया था। तो अगर आपको तीखा कम पसंद है तो फिर मिर्ची अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे नॉर्मल पानी डालकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक मिश्रण बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं मिश्रण हमारा कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला है, बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसी तरह की जो है मिश्रण चाहिए। तो अगर कभी आपका मिश्रण बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है ना, तो फिर आप थोड़ा सा जो है गेहूं का आटे का इस्तेमाल और कर सकते हैं, जिससे आपका जो मिश्रण है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इस नाश्ते का खास बात यह है, आपको इसे ना रेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं रखना है। इससे बस आप सब्जियों को काटो और आटा को घोलो, बस तैयार है हमारा नाश्ता। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 छोटे चम्मच ऑयल। आप ऑयल की जगह पे हेल्दी बनाने के लिए इस नाश्ते को घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मक्खन का भी, जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे। तो ऑयल को यहाँ पे फैला देना है ताकि हमारा जो मिश्रण है ना वो चिपके ना। और कढ़ाई को थोड़ा सा अच्छे से गर्म कर लेनी है। ऑयल को फैला देने के बाद में हम यहाँ पर डालेंगे 1 छोटा चम्मच सफेद तिल। आप चाहे तो ब्राउन तिल या फिर ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास तिल ना हो तो जीरा या फिर राई का भी तड़का लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब हम यहाँ पर डालेंगे मिश्रण जो कि हमने बनाकर तैयार किया है। मैं यहाँ पे 2 बड़े चमचा भरकर डाल रही हूँ। मेरी जो नाश्ते का आकार है ना, इसे मैं मीडियम साइज का रखने वाली हूँ। अगर आप छोटे साइज का बनाना चाहते हैं तो 1 चमचा भरकर डाल सकते हैं। अगर आप इससे थोड़ी सी और बड़ी साइज का बनाना चाहते हैं तो आप 1 चमचा और ऐड कर सकते हैं। और मिश्रण डालने के बाद में अच्छा सा शेप देने के लिए हम यहाँ पर चमचे की सहायता से इस तरह फैला देंगे। ऊपर से थोड़ा सा तिल डालेंगे ताकि इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें भी क्रंचनेस आए तिल का, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ ही दोनों तरफ है ना बराबर रहेगा, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो देख सकते हैं मिश्रण यहाँ पे परफेक्ट तरीके से सेट करने के बाद में हम इसे धीमे गैस पर 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। बीच में इसे बिल्कुल नहीं चलाना है।
2 से 3 मिनट बाद में आप देख सकते हैं नाश्ते का जो कलर है बहुत ही बढ़िया तरीके से परफेक्ट तरीके से चेंज हो चुकी है। यानी हमारा जो नाश्ता है एक तरफ से पककर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, यानी कि फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। तो जी अब हम इसे पलट देंगे। देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में नाश्ते का जो कलर है कितना प्यारा कलर आया है। लेकिन हम इसे फिर से एक बार ढक देंगे ताकि दूसरी तरफ भी हमें जो नाश्ता है परफेक्ट तरीके से पककर बिल्कुल रेडी हो जाए। आप जिस टाइम इसे पलटे ना, आप चाहते हो इसमें 2 छोटे चम्मच ऑयल का इस्तेमाल और कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे और ज़्यादा ऑयली बनाना नहीं चाहती हूँ। तो जी हमने इसे फिर से ढक दिया 2 से 3 मिनट के लिए। तो जी चलिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन को हटा लेते हैं, देख लेते हैं हमारा नाश्ता किस प्रकार बनकर रेडी हुई है। बिल्कुल परफेक्ट है, देखने से लग रही है नीचे का जो हमारा हिस्सा है बहुत ही बुरी तरीके से परफेक्ट तरह से फ्राई हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप अपनी आंखों से कितना परफेक्ट तरीके से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो है ना बहुत ही आसान और बहुत ही इजी, इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। और इस नाश्ते को आप चाहे तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर केचप या फिर ग्रीन चटनी यानी कि हरी चटनी के साथ। और आप इस नाश्ते को किसी भी टाइम इंजॉय कर सकते हैं, चाहे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, डिनर या फिर लंच, आप इसे किसी भी टाइम एंजॉय करें। आप भी एक बार मेरी तरीके से सिंपल सी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी।